हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम कुछ स्कीम के बारे में पढ़ेंगे जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो यूनिट है हायर एजुकेशन की पेपर 1 में यूनिट 10 उससे रिलेटेड है। लेकिन ये जो स्कीम है ये ज़्यादातर स्कूल में लागू है। आप इस बात को समझ रहे हैं ना। मैं बात ये कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। ये क्वेश्चंस जो हम भी बात करेंगे जो भी स्कीम्स के बारे में, वो क्वेश्चन कौन सी यूनिट के लिए जरूरी है या कौन सी यूनिट में आ सकता है। वो आपकी यूनिट है ना हायर एजुकेशन, यूनिट नंबर 10, वहां के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हायर एजुकेशन का आप करंट भी मान सकते हैं, ठीक है ना। और ये स्कीम से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमें इनमें क्या याद रखना है, इनमें इनकी फुल फॉर्म क्या है वो याद रखना है, और इनका एम क्या है वो याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आराम से मन को, चित्त को रिलैक्स करके शांति से सारी चीज़ें सुननी है। इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, जो कंपलसरी पेपर है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और पेपर 2 अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस है, कोड नंबर 89, तो उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं वहाँ से आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना, व्हाट्सएप करके। चलो बात करते हैं। सार्थक एक स्कीम है, सार्थक। देखो SARTHAQ। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। ये तो आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। डायरेक्ट आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। दूसरा, इसका देखो, अगर आप इसकी फुल फॉर्म से मतलब जानोगे तो ये क्या कह रहा है, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। होलिस्टिक मतलब एक तरह से पूर्ण विकास, कंप्लीट विकास होता है होलिस्टिक, ठीक है ना। स्टूडेंट और टीचर का क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देके टीचर और स्टूडेंट का पूर्ण रूप से विकास करना, ठीक है ना। तो इसमें दोनों का विकास है। देखो, स्टूडेंट एंड टीचर, मेरी बात समझ रहे हो। तो ये तो हो गई फुल फॉर्म। और इसका एम भी आप समझ रहे होंगे कि होलिस्टिक एडवांसमेंट करना है या होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, किसके थ्रू, क्वालिटी एजुकेशन के थ्रू, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देनी है आपको, ठीक है। चलो, इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहां से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है। चलो मैं बात करता हूं। द एजुकेशन मिनिस्टर रिलीज एन इंडिकेटिव एंड सजेस्टिव इम्प्लीमेंटेशन। तो सबसे पहले जो ये सार्थक है, ये एक इंडिकेटिव और सजेस्टिव इम्प्लीमेंटेशन है, यानी कि इसमें एक सांकेतिक है और सजेशन देने वाली इम्प्लीमेंटेशन है। किसके लिए है ये स्कूल एजुकेशन के लिए है। कौन सी एजुकेशन के लिए, स्कूल एजुकेशन के लिए है। और इसको क्या नाम दिया गया है, सार्थक नाम दिया गया है। इसी चीज को अपन हिंदी में लिखा है, एक बार हिंदी में भी इस चीज को आप पढ़ लीजिए। क्या है, शिक्षा मंत्री ने सार्थक नामक स्कूली शिक्षा के लिए सांकेतिक और विचारोत्तेजक कार्यान्वयन योजना जारी की है, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। देखो, एक एक कीवर्ड याद रखना है, सांकेतिक और विचारोत्तेजक है ये, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं। देखो, इसमें जो ये सार्थक स्कीम लॉन्च की गई है, ठीक है ना। इस सार्थक स्कीम का अगर ओवरऑल हमने इसकी फुल फॉर्म से देख लिया कि इसमें होलिस्टिक एडवांसमेंट होगा टीचर और स्टूडेंट दोनों का, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसको सही मायने में हम लागू कर सकें। और आपको एक बात और पता है, इस बात को ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। आपको एक बात तो पता है ना, एजुकेशन कौन सी लिस्ट में, बताओ। एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में है, समवर्ती सूची में है। आपको इस बात का ध्यान है ना। आपको पता है जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, हमारी शेड्यूल 7 है, उसमें कई सारी सूची है, जैसे स्टेट की है, यूनियन है और कंकरेंट है ना। राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। जो एजुकेशन है वो हमारा कंकरेंट लिस्ट में है, अभी फिलहाल किस में है, कंकरेंट लिस्ट में है। और आपको पता है जो भी सब्जेक्ट, जो भी विषय कंकरेंट लिस्ट में होता है, उस पे राज्य और केंद्र दोनों में से कोई भी रूल बना सकता है, ठीक है। अगर दोनों बना दे एक ही चीज पे, तो राज्य का लागू ना होके सेंटर का लागू होगा, है ना। तो ये होता है कंकरेंट लिस्ट। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछे कि एजुकेशन है वो कौन सी लिस्ट में है, तो कंकरेंट लिस्ट में है, समवर्ती सूची में है। ये तो आपने पढ़ाई होगा ना, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात है ना। आपको पता है शेड्यूल है, फिर शेड्यूल 7, शेड्यूल को 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया, सब पता होगा आपको, ठीक है।
तो ये जो सार्थक है ना, ये इसका गोल एंड ऑब्जेक्टिव है जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, और उसको सही मायने में लागू कर सकें और स्टेट और यूटी को क्या कर सकें, असिस्ट कर सकें। क्योंकि देखो कंकरेंट लिस्ट में है तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र खुद इन पे नियम बना सकता है, तो इनकी असिस्ट करने के लिए, सहायता करने के लिए ये सार्थक जैसी स्कीम चलाई गई है। ठीक है, और इससे कि सिर्फ और सिर्फ केंद्र का ही ये सहयोग कर रहा है कि भी आप अपने अकॉर्डिंग जिस राज्य में जो जरूरत हो, ठीक है ना, वो देखो डिपेंड करता है ना किस राज्य को क्या जरूरत है, ठीक है ना, कौन सी जगह पे क्या जरूरत है, क्या इंप्लीमेंटेशन करना है। तो इस तरह से ये सजेस्टिव है कि आप वहां पे इंप्लीमेंटेशन करिए, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। हम आपके लिए ये एक स्कीम बना रहे हैं सार्थक। अगर आपको लग रहा है कि आपके यहाँ एरिया में ये जरूरत है तो उस चीज को इंप्लीमेंट करिए, यानी कि अपना काम करिए वहां पे। ये है इस स्कीम का मेन ध्येय, मेन एम। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। देखो ठीक है, स्टेट एंड यूटी टास्क, द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी हैज डेवलप एन इंडिकेटिव एंड सजेस्टिव एनईपी इंप्लीमेंटेशन प्लान फॉर स्कूल एजुकेशन, और इसका नाम है सार्थक, और ये इसकी फुल फॉर्म है। आपको बात समझ में तो आ रही है ना, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना? प्लीज कंफ्यूजन मत रखना। इसको मैं हिंदी में एक बार फिर पढ़ देता हूँ हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुसरण में, यानी कि जो ये सार्थक है ये क्यों है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 उसके लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुसरण में और इस कार्य में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता मिशन विभाग ने स्कूली शिक्षा, छात्रों और शिक्षकों के लिए एक सांकेतिक और विचारोत्तेजक जो योजना है वो लागू की है, और जिनका नाम है सार्थक। ठीक है, अब तो समझ में आ गई होगी। चलो वेरी गुड, आगे बात इसी की कर लेते हैं। ठीक है, ये बात जो मैंने बोली थी, दिस इंप्लीमेंटेशन प्लान कीप इन माइंड द कंकरेंट नेचर ऑफ एजुकेशन। ये जो प्लान है सार्थक, ये इसलिए चलाया गया है, दिमाग में क्या रखा गया है, जो हमारी एजुकेशन है वो कंकरेंट नेचर का है, यानी कि समवर्ती सूची में है, जिससे सिर्फ ये ना लगे कि केंद्र अपना बहुत दबाव बना रहा है, ये कंकरेंट की तरह लिया जाए, यानी कि राज्य भी अपनी स्थिति और परिस्थिति के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। ठीक है, ये बात की गई है, यही बात इसको ध्यान में रखनी है। ठीक है ना, अरे बात समझ में हो गई होगी आपको, आ गई ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो वेरी गुड, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो सार्थक है उसके एम क्या है, जो सार्थक स्कीम है। पहला देखो, इस दोबारा सुनो अपने चित्त को रिलैक्स करके, पहला इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ठीक है, आप बता दोगे फुल फॉर्म। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है एजुकेशन कौन सी लिस्ट में है, अगर इसी में से निकाले, कंकरेंट लिस्ट में है। तीसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सार्थक में क्या क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। तो मैं ये कुछ अलग से लिख दिए हैं, इनको ध्यान रख लेना। अगर बाकी चीज आपको थोड़ा मुश्किल लग रही है तो क्या है, launched in pursuance of the goal of NEP 2020 and to assist state and UT in this task। क्या कह रहा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लक्ष्यों के अनुसरण में और इस कार्य में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता करने के लिए इसको शुरू किया गया है। अब समझ में आई कोई बात, आ गई होगी ना? चलो वेरी गुड। नेक्स्ट अगर बात करें, दिस प्रोग्राम एम एट प्रोवाइडिंग एन ऑल अराउंड डेवलपमेंट फॉर द स्टूडेंट एट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल। ये कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर छात्रों के लिए सर्वांगीण विकास प्रदान करना है। ठीक है ना, ओवरऑल डेवलपमेंट हो उनका, ठीक है, ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो। और इट आल्सो एस्टेब्लिश ए सेफ, सिक्योर, इंक्लूसिव एंड कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर स्टूडेंट एज वेल एज टीचर्स। यानी कि ये एक स्थापित करता है क्या, सेफ, सुरक्षित, सिक्योर बिल्कुल, और इंक्लूसिव मतलब समावेशित, और कंडक्टिव लर्निंग जिसमें अच्छे से सीखा जा सके, ऐसे पर्यावरण का माहौल पैदा करता है स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो 2 बार सुन लेना, चित्त को रिलैक्स करके अच्छे से समझ में आ जाएगी। स्कीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको नोट डाउन भी कर लेना। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज नोट डाउन जरूर कर लेना, और आप इसी तरह से प्लीज पढ़ते रहें। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो ना? ऐसे ही आपको पढ़ना है, और कोई भी डाउट किसी भी तरह का दिमाग में नहीं रखना है, समझ रहे हो ना? तो चित्त को रिलैक्स रखिए, मन की शांति से इसी तरह से काम करते रहिए, पढ़ते रहिए, और कोई भी किसी भी तरह की टेंशन आपको जीवन में नहीं लेनी है। प्लीज आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।